मसीह की जोरदार ताली बजाएं इस सुंदर भजन के लिए जो बेटी मर्सी ने गाया है। मेरो प्रभु जब संग में होवे पार ना पावे कोई। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर मुबारक दिन के लिए जो उसने हम में से हर एक के जीवन में दिया है। और आज उसके वचन की सेवकाई जो मुझे मिली है उसके अंतर्गत मैं परमेश्वर के वचन से कुछ एक पद प्रेरितों के काम से उसके 16 अध्याय के 16 पद से पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 16 पद से ऐसा लिखा है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधान के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसा व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत लगवाने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। बहुत बेंत लगवाकर दरोगा को आज्ञा दी कि इन्हें बंदी गृह में डाल दें और वो बंदी गृह में उनको बंद कर दिया गया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले सामर्थी अनुग्रहकारी जीव विद्यालय पिता, आदर भक्ति और दीनता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जीवित, प्रबल, सामर्थी, अनुग्रहकारी, प्रेम करने वाले और दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रेमी पिता, ये वचन जो अभी पढ़ा गया, जब हम इसके विषय में मनन करते हैं, प्रभु हमको सहायता करें। पवित्र आत्मा सुनने का कान दें, हृदय दें ताकि हम उसको समझ सकें और आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाएं। हर एक प्रकार की रुकावट यीशु के नाम से दूर हो। सुनने वालों को बड़ी आशीष और बरकत दें। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जो घटना है, ये एक वास्तविक घटना है, कहानी नहीं है। ये घटना घटी इज़राइल के अंदर, और ये जो दोनों सेवक हैं, जिसका नाम पौलुस है और सिलास है, ये बंदी गृह में है। कहां है? बंदी गृह में। बंदी गृह का मतलब जेल में है। कहां है? जेल में है। और आपने अभी इस घटना को सुना होगा। अगर ध्यान से सुना होगा तो इस घटना को सुनकर हमें यह प्रतीत होता है, ये हमको मालूम हो गया कि इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके कारण इन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाए। ना तो उन्होंने किसी का अपमान किया, ना ही उन्होंने किसी को बुरा भला कहा, ना ही उन्होंने किसी का नुकसान किया, ना ही किसी की चोरी की, ना ही उस महिला के साथ जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये पुरुष हमें परमेश्वर की उद्धार की कथा सुना रहे हैं, बस ये उसका लांछन था। और ये वचन पढ़ने से ये प्रतीत होता है कि उस महिला के साथ भी इन दोनों सेवकों ने कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया। परंतु ऐसा क्यों हुआ? अगर 19वें पद को, प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 19वें पद को अगर सुनेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। वो लोग जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा का वो इस्तेमाल करते थे। उसके स्वामी इसलिए वो कहलाते थे। और एक स्वामी नहीं था, परंतु कई स्वामी उस महिला के थे। और ये महिला जो कुछ भी कमाती थी, बाइबल में लिखा है कि भावी कहलाने वाली आत्मा इसके अंदर पाई जाती थी। भावी कहलाने वाली आत्मा का तात्पर्य है कि भविष्य की बातों को वो महिला बता देती थी, जिससे लोग खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उसको दान, उसको दक्षिणा या उसको रुपया या पैसा दिया करते थे। इसका मतलब यह है कि यह महिला जो थी अपने स्वामियों के लिए चलती फिरती पैसा उगाने वाली फैक्ट्री थी। अब यह फैक्ट्री बंद हो गई। कैसे बंद हो गई? कैसे बंद हो गई? प्रभु का वचन कहता है कि यह उधम मचा रही थी। दुष्ट आत्माओं का जो काम है, परमेश्वर का वचन बाइबल इस प्रकार से बताती है। यीशु ने कहा कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। मुझे बताइए, किसी के घर अगर चोर आ रहा हो तो आपको तनख्वाह देने आ रहा हो या आपको इनाम देने के लिए आ रहा हो या आपके घर में कोई फंक्शन प्रोग्राम है उसमें मदद करने के लिए आ रहा हो, ऐसा नहीं होता।
परंतु वो इसलिए आता है ताकि जो कुछ आपने जमा किया वो सब बटोर कर ले जाए। यहां पर मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि ये जो दुष्ट आत्मा है, ये बहुत सी ऐसी बातों को बताती है जो कि नहीं होना चाहिए, नुकसान का कारण भी है। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि जब ये बार बार चिल्ला रही थी तो पौलुस पीछे घूमा बड़ा दुखी होकर के, और उसने क्या किया? उसने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस दुष्टात्मा को हुक्म देता हूं कि इसके शरीर से निकलकर चली जाए। और मालूम क्या हुआ कि वो दुष्ट आत्मा जो भविष्य को बता करके लोगों को ठगती थी, उसमें से दूर हो गई, उसमें से चली गई, वो भाग गई, फिर वो दोबारा उसके अंदर नहीं रही। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उसके यीशु के नाम में सामर्थ है, और बाइबल बताती है जो कोई उसका नाम लेगा, जो कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, हिंदी बोलता हो, अंग्रेजी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, फारसी बोलता हो, तेलुगु बोलता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अगर वो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो उद्धार पाएगा। और मेरे प्रियो, ये यीशु का नाम उन सेवकों ने लिया, और जब यीशु का नाम सेवकों ने लिया तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, और वो औरत नॉर्मल हो गई। जैसा प्राकृतिक रूप में होना चाहिए, स्वाभाविक रूप में होना चाहिए, वो नॉर्मल हो गई। आपने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिनके अंदर दुष्ट आत्मा जब रहती है तो वो गलत गलत और अजीब अजीब कारनामे करते हैं, अलग अलग हरकतें करते हैं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं दिखाई देती हैं। कई बार दुष्ट आत्माएं लोगों को घायल कर देती हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो कब्रों में रहा करता था। एक सामान्य व्यक्ति कब्र में रह सकता है? नहीं रह सकता, कब्रिस्तान में जाना डर लगता है, लेकिन यह व्यक्ति कब्र में रहता था। आप समझ ले सकते हैं कि किस प्रकार की प्रवृत्ति उस मनुष्य की हो जाती है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता इस बात को, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या, जब यह दुष्ट आत्मा उन्होंने उस महिला के जीवन से निकाल दी तो प्रभु का वचन कहता है उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। यहां पर जब बंदी गृह में दोनों को डाल दिया तो पौलुस और सिलास की हालत जो बाकी के कैदियों की थी उससे भी ज्यादा बदतर कर दी थी। बाकी के जो कैदी उस बंदीगृह में बंद थे उनसे भी ज्यादा बुरी हालत उनकी कर दी थी। हाथों और पांव में साकलें, कमरे के अंदर बंद होने के बाद भी लकड़ी के अंदर उनके पांव को ठोक दिया ताकि ये हिलडुल ना सके, चल फिर ना सके, एक ही जगह पड़े रहें। इस प्रकार की दुर्दशा इनकी उस स्थान पर थी। लेकिन मेरे प्रियो,
मैं आपको एक छुटकारे के रहस्य को बताना चाहता हूं। छुटकारा का रहस्य। और वो छुटकारे का रहस्य क्या था? जब आप पढ़ेंगे 16 के 25 में प्रेरितों के काम, तो लिखा हुआ है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। यानी कि वो बड़े आनंदित थे तो जेल में, लेकिन फिर भी बड़े आनंदित थे। उन्हें यह मालूम था कि हम गलत काम के कारण इस जेल में नहीं पड़े हैं। मैंने लोगों के लिए भलाई की है, इसलिए मैं जेल में हूं। कोई गलत काम नहीं करा, इसलिए उनको अपने आप को जस्टिफाई करने की या प्रूफ देने की, सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि साहब हम बंदी गृह में क्यों हैं। परंतु लिखा हुआ है कि बंदी गृह में होने के बाद भी वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, तो बाइबल बताती है कि सारे कैदी, एक दो नहीं, सारे कैदी उनकी सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? सारे कैदी उनकी सुन रहे थे। आज मैं यहां पर खड़े होकर के आपसे बातचीत कर रहा हूं परमेश्वर के वचन से, सारे लोग सुन रहे हैं। जो लोग YouTube चैनल से जुड़े हैं वो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं। आगे लिखा हुआ है 26वें पद में, जब कैदी सुन रहे थे, इतने में क्या हुआ? एकाएक भूडोल हुआ। भूडोल सुना है आपने? भूडोल सुना है? भूकंप जानते हैं? भूकंप कितनों ने भूकंप महसूस किया है? महसूस किया ने भूकंप? एक बार भूकंप आया तो मैं यहीं बैठा हुआ था, और वो भूकंप जब आया तो ये टीन जो है खड़खड़ 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 चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी। तो मैंने सोचा शायद मेरे कान कुछ बज रहे हैं। मैंने उंगली डाल के कान ऐसे ऐसे किए, फिर मेरी कुर्सी हिली। तो मैंने कहा मेरी कुर्सी कौन हिला रहा है? पीछे पलटा, इधर पलट के देखा, कोई नहीं था। तब समझ में आया, ओह ये तो भूकंप आ रहा है। तब हंगामा हो गया, शोर हो गया, भूकंप आ गया है। तभी दूसरे दिन बड़ा बड़ा पेपर में आया, भूकंप आया है। जब भूकंप आता है तो हर व्यक्ति महसूस करता है। भूकंप की जो डेंसिटी है, गति है, वो धीमी बहुत हो तो शायद हर किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन जब तेज होती है तो घर में जो सामान है, जो पंखे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो सब हिलने डुलने लगती हैं। आपने सुना होगा कितना नुकसान हो जाता है लोगों का। इसी प्रकार का बाइबल बताती है भूकंप आया। क्यों आया? क्या ये जो प्रभु के दास थे दोनों, पौलुस और सिलास, रो रहे थे? रो रहे थे? नहीं, लिखा है वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल बताती है कि वो भजन गा रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना और भजन में परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जब भजन गा रहे थे तो एक बड़ा भूडोल हुआ, पृथ्वी कांप गई। और लिखा हुआ है यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। जब परमेश्वर हिलाता है तो जमीन तक, अंदर तक सब हिला देता है, कुछ नहीं छोड़ता है। सारी तैयारियां मनुष्य की धरी रह जाती हैं। सारे मजबूत मकान, सारी मजबूत दुकानें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें,
सेकंड्स में धराशाही हो जाती हैं। परमेश्वर की सामर्थ ऐसी है, जब वो अपना काम करता है तो किसी की कोई भी कहना चाहिए कि कोशिश उस काम को रोक नहीं सकती। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है कि नींव हिल गई। जितने अंदर बैठे थे जेल खाने में, वो सब के कमरों के ताले खुल गए, चाबियां खुल गई, द्वार खुल गया, एक आजादी दिखाई दी। आगे लिखा है सबके बंधन खुल गए। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास ये जानते थे कि हमारा निर्दोष ठहराने वाला और हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर जीवित है। इसलिए वो अंदर विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके लिए भजनों को गा रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार का तूफान आता है, इस प्रकार की परेशानियां आती हैं जो आपके जीवनों को झकझोर देती हैं, आप परेशान हो जाते हो, आप दुखी होते हो, आप मायूस हो जाते हो, शायद कोई तरीका ढूंढने लगते कि वहां से हम कैसे निकलें। शायद हम लोगों के पास जाते हैं, शायद हम लोगों के पास जाकर के उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि सबसे आसान तरीका तो यह है, बजाय कहीं भागने के उस परमेश्वर के चरणों के पास आ जाएं और उससे प्रार्थना करें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उसका धन्यवाद और स्तुति करें। लिखा है सबके बंधन खुल गए। किसके बंधन खुले थे भैया बताओ? सबके बंधन खुल गए। मेरे हिसाब से पौलुस के बंधन नहीं खुले थे, सिलास के बंधन नहीं खुले, वहां पर वो जो कैदी हैं उनके बंधन नहीं खुले हैं, परंतु बंधन जो खुले थे वो उस दरोगा और उसके परिवार के खुले थे जिन्हें प्रभु ने छुआ था। हालेलुया। आपको मालूम है, क्योंकि अगर ये समझते पौलुस और सिलास कि मैं या हम बंधुआई में पड़े हैं, तो जिस समय भूडोल हुआ था, उनके ताले टूट गए थे, उनकी जंजीरें टूट गई थी, तो वो उस जेल खाने से भाग खड़े होते। उस जेलर के या उस दरोगा के हाथ में वो नहीं आते, ना ही कोई कैदी आता, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जहां थे वहीं बैठे रहे, क्योंकि उनको मालूम है मुझे आजाद करने वाला मेरा प्रभु है, हमें भय नहीं है। हम इस बंधुआई में होने के बाद भी उसकी महिमा कर रहे हैं। जिसको आजादी मिली, मालूम है वो कौन था? वो ये दरोगा था और उसका परिवार था। अगर आप 16 अध्याय के 30 और 31 पद को पढ़ेंगे, लिखा है कि और जब ये दरोगा, आप उस पूरी घटना को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब ये दरोगा ने देखा बड़ा भूडोल हुआ है, तो दिया लेकर के, बत्ती लेकर के, टॉर्च लेकर के भागा भागा आया। कहां? वहां जहां की जिम्मेदारी इसको दी गई थी। उसने देखा सारे दरवाजे टूटे पड़े हुए हैं, अरे बाप रे बाप, सारे बंधुए भाग गए, अब तो मैं जीता जीता मर गया हूं, अब मैं क्या जवाब दूंगा अपने अफसरों को। और तभी उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और वो अपने आप को खत्म करने वाला ही था। पौलुस ने उससे कहा, दरोगा जी, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए, हम सब यही हैं,
लिखा है उसने कहा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम सब यही हैं। और तब उसने जब देखा लाइट में तो सब के सब वही थे और उसने बड़ा शांति महसूस की। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरी नौकरी बच गई, तेरा धन्यवाद हो, मेरे बच्चे भूखे मरने से बच गए। हो सकता है उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता, उसको फांसी हो जाती, उसके बच्चे किसके सहारे रहते। परंतु प्रभु के दास जो प्रभु के भय में रहते हैं, उन्होंने कहा हे जन दरोगा जी, हम यहां हैं। और 31वें पद में, 30वें 31वें पद में लिखा है और उन्हें बाहर लाकर कहा हे साहिबो। ये दरोगा जी अब कहने लगे, जब उनको देखा तो उस भूकंप वाले स्थान से अर्थात उस बंदी गृह से बाहर लेकर के आया चौड़े में, और उनसे कहने लगा हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये जो छुटकारा था, वास्तविक छुटकारा जो था, परमेश्वर ने अपने सेवकों के माध्यम से उस दरोगा के लिए और उसके परिवार के लिए ठहरा रखा था। वो उनकी सहायता करने लगा, बाहर लेकर के आया, अपने घर ले गया, उनके मल्लम पट्टी लगाया, पोछा उसको, उसके घाव को पोछा, मल्लम लगाई, पट्टी बांधी, और लिखा हुआ है उनसे कहा कि अब तुम जाओ, चले जाओ, अब तुम चले जाओ। लेकिन वो प्रभु के सेवक भागे नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय के 10वें पद में, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। क्योंकि खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आपको मालूम है इस पौलुस और सिलास को तो जाना कहीं और था, लेकिन आज्ञा कहीं और की मिल गई है। क्यों मिली? ताकि इस व्यक्ति का और इसके परिवार का उद्धार हो सके। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया है ताकि वो खोए हुओं को ढूंढ ले और उनका उद्धार कर दे, और उनका उद्धार कर दे। बहुत से लोग खो गए हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचानते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रेम इस बात से प्रकट हुआ कि हमारी पापी दशा के समय में उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में ठीक समय पर भेज दिया, जब हमको उसकी सजा मिलनी थी, ताकि वो मेरे और आपके लिए उद्धार का कार्य पूरा कर सके, उस सलीब पर चढ़ जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, ये आराधना और स्तुति और जो प्रार्थना है, मेरे प्रिय, ये छुटकारे का वो रहस्य है। जो लोग इसको जानते हैं वो हर एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत से गीत आप अगर इस पुस्तिका में पढ़ेंगे जो बाबा जी ने भजनों को लिखा है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे ऐसे अनुभव उन्होंने लिखे हैं जिसमें हो करके वो गए। दाऊद भी जब इसी प्रकार के अनुभव में होकर के जाता था, यूसुफ भी जब इसी प्रकार के अनुभव में होकर के जाता था, पौलुस और सिलास भी इसी अनुभव में होकर के गए, तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ उसके लिए भजनों को गाया, उसके लिए गीतों को गाया, आनंद मनाया। मेरे प्रियो,
आराधना और स्तुति और प्रार्थना हमारे और आपके आत्मिक छुटकारे की कुंजी है। प्रभु चाहता है कि मैं और आप उस छुटकारे की योजना में शामिल हो जाएं जो उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई। और इसी कारण उसने इस सलीब पर जान दी। बहुत मुश्किल है। पौलुस और सिलास की इच्छा नहीं थी कि वो जेल खाने में डाले जाते या बंदी गृह में जाते, ये उनकी मर्जी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा जानते हुए वो इस परिस्थिति में गए और उन्होंने इसके लिए आनंद की बात समझी, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सारी बात, बाइबल बताती है, मिलाकर के विश्वास करने वालों के लिए सारी बात क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बात मिलाकर के भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, चेले उनके कुछ दूर पीछे थे, बैठे थे, वेट कर रहे थे, तब वो प्रार्थना कर रहे थे। एक बोझ उनके ऊपर था। उस कांटों के ताज को वो अपनी आत्मिक आंखों से देख रहे थे। उन कीलों को वो महसूस कर रहे थे जो ठोकी जाने वाली थी। वो कीलों को अपने पांव में महसूस कर रहे थे, जो मोटी मोटी लंबी लंबी कीलें उनके ठोकी जाने वाली थी। और उसे सोचकर उस गतसमनी के बाग में बैठे हुए घुटने के बल कह रहे थे, प्रभु अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। क्या मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यह इच्छा है कि हम कहते हैं प्रभु हमारे जीवन से आपकी मर्जी पूरी हो? क्या इस बात का बोझ मेरे और आपके जीवन में है? प्रभु मैं हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं हर पल तेरी महिमा का गान गाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता फिर भी मेरी इच्छा नहीं है, फाइनल तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन से। और उसने आनंद के साथ उन कीलों को ठुकवाया, आनंद के साथ अपने पांव में कीलों को ठुकवाया, आनंद के साथ अपनी पसली में बर्ची खाई, भाला खाया। लोगों ने थूका, थप्पड़ मारे, आनंद के साथ सहा, ताकि मैं और आप जीवन पाएं। परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की योजना में धन्यवादी हृदय के साथ बने रहें। परमेश्वर की योजना में धन्यवादी हृदय के साथ बने रहें। विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देने से मनुष्य के लिए आप क्रेजी या पागल कहला सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि आप परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु आप परमेश्वर के लिए उस योजना में शामिल हैं जो आपके द्वारा मनुष्यों के साथ बांधना चाहता है, ठहराना चाहता है, और वो छुटकारे की योजना है। धन्यवाद देना एक आत्मिक हथियार के समान है। धन्यवाद और स्तुति एक आत्मिक हथियार के समान है। बहुत मुश्किल है कि हम विषम परिस्थितियों में हो, तकलीफ हो, रोग और बीमारियां हो, परिवारों में कलह हो, अशांति हो, दूसरे आपको झूठे लांछन लगाते हो, दूसरे आपका
हड़प करना चाहते हो, वो आपको देना नहीं चाहते, जो आपका है वो भी ले लेना चाहते हैं। आपका उठना और बैठना दूभर हो गया है, आप समाज में कहीं घूमने के योग्य नहीं हो, जहां जाते हैं वो आपकी बुराई करते हैं, जबकि आपने उनके विरोध में कोई भी बुराई नहीं की। परेशान मत होना, आराधना, स्तुति और प्रार्थना करना मत छोड़ना, क्योंकि यह छुटकारे का रहस्य है, यही छुटकारे का रहस्य है। ये दोनों सेवक बंदी गृह में तो थे, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, इन्होंने उस पैदा करने वाले को छोटा नहीं जाना, अपने बनाने वाले को छोटा नहीं जाना। उसने कहा कि मुझे वो परमेश्वर जो यहां लेकर के आया है सामर्थ रखता है कि यहां से बाहर निकाल दे। परंतु विश्वास से, धीरज के साथ उस परमेश्वर की योजना में बने रहें, परमेश्वर की योजना में बने रहें। प्रभु हम सबको आशीष देगा। बस हमारे जीवन परमेश्वर को, प्रभु यीशु को पसंद आने वाले बने, इसके लिए सचेत रहें, इसकी चिंता करें, इसकी फिक्र करें, बाकी की चिंता उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि हम स्वयं चिंता करके, बाइबल बताती है, एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। काले बाल को सफेद कर सकते हो, लेकिन सफेद बाल जो बुढ़ापे के पक जाते हैं उनको काला नहीं कर सकते। आजकल तो रंग लगाकर काला कर लेते हैं, मैं उस रंग लगा के काला करने की बात नहीं कर रहा हूं। जो नेचुरल व्हाइटनेस है, प्राकृतिक रूप से जो बाल सफेद हो जाते हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा में बने हुए हैं तो वो प्रभु आपके उन सफेद बालों को भी काला करने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात उन परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ्य रखता है जिसमें मैं और आप और बहुत से प्रभु के सेवक पड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारा बुलाने वाला जिंदा है, जिसने हमको प्रतिज्ञा की है वो हमको संभालेगा और कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। सिर्फ उसको महिमा देने और उसको धन्यवाद देने के लिए अपने जीवन को उसके समीप रखें, उससे प्रार्थना करें। और लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहां यही तो हुआ। ये पौलुस और सिलास प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। यीशु मसीह धर्मी जन है और धर्मी जन की संतान धर्मी जन हो गई, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है। जब इन्होंने प्रार्थना करी तो बंदी गृह हिल गया, पूरा लकलका दिया परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, कोई भी चीज उसके हाथ की बाहर नहीं है, वही अल्टीमेट सृष्टि करता है, वही हमारा और आपका सृजनहार है, वही अपने हाथों के द्वारा हमको और आपको संभालेगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन तमाम भाई बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए। मेरे प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं मेरे प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रभु, हम सब मनुष्य हैं और हमारे हाथ में यह सामर्थ्य नहीं कि हम एक दूसरे के बोझ को दूर कर सके, लेकिन प्रभु तूने हम में से हर एक को सिरजा है, तू हमारा प्रभु है। इसलिए प्रभु जी, अपने सामर्थ्य और अपराक्रमी हाथों को बढ़ा दे और प्रभु हमारे जीवन से सारे बोझों को, सारी तकलीफों को, हर एक प्रकार की दुविधाओं को, हर एक रोग और बीमारियों को, हर एक प्रकार की चिंताओं और फिक्रों को प्रभु आप ही दूर करें, क्योंकि हम मनुष्यों से तो कुछ बन नहीं पड़ता,
लेकिन तुझसे सब कुछ संभव है। मेरे प्रभु अपना बलवंत हाथ बढ़ा और आज इसी घड़ी प्रभु जी यहां पर जितने लोग खड़े हैं प्रभु, जहां जहां से लोग इस समय इस आराधना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे प्रभु आपका अलौकिक सामर्थी हाथ उनके ऊपर बढ़े और प्रभु आपका चंगाई और छुटकारा हो और प्यार प्रभु जी एक एक जन आपके आनंद से भर जाए, यीशु के नाम से खोल दिए जाएं। हर एक प्रकार की समस्याएं यीशु के नाम से दूर हो और प्रभु हम सबों पर आप अपरंपार बारिश करें, क्योंकि आप इस संसार में इसलिए आए ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते, इज्जत महिमा जलाल प्रभु हम आपको देते और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।